वशीकरण मंत्र है मीठा बोलना, और कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। तुम डरते हो ना तांत्रिकों से कि उसके पास तंत्र विद्या है, वो ये कर देगा, वो कुछ को नहीं जानता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि जहाँ पर ज्ञान मिले वहाँ पर ले लो। ज्ञान इंसान के जीवन की बुद्धि को अच्छा बनाता है, इंसान के जीवन को आगे बढ़ाता है। जिस इंसान में ज्ञान नहीं है वह इंसान पशु के समान है और वह इंसान अपना जीवन नहीं जी सकता। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं, हम किस तरह अपने परिवार में सुख शांति को लेकर आ सकते हैं। और साथ ही जो हम अंधविश्वासों में पढ़ते हैं, जो हम काला जादू टोना टोटका में पढ़ते हैं, उनका क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ये सब बातें गुरु महाराज जी ने सत्संग में बताई है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि नाम के अधीन हो जाओ, नाम आपका भला कर देगा। तो चलिए, आपका कीमती समय ले तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में उतार कर आप अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जहाँ सुमति है, अच्छे विचार हैं, आपस में मेल जोल है, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करते हो, पूजा करते हो, किसी देवता को ना पूजो, तुम्हारे माँ बाप को पूजो, अपनी सास ससुर को पूजो। वो भी आपकी तरह से जवान थे, वो भी बड़े सुंदर थे, उनमें भी बड़ी ताकत थी, बुद्धि थी, बड़ी उन्होंने अपनी जिंदगी में काम किए। लेकिन आज बुढ़ापे की उम्र है तो उनका शरीर भी खराब हो गया, रोग भी लग गया होगा, वो हिलने डुलने लायक भी नहीं है। बुल्ले शाह बूढ़ा हो गया, पूरी जिंदगी सत्संग किए, बड़ी बाणी बड़े गाए, अब भी उनकी कव्वालियाँ गाते हैं लोग। गांव गांव जाया करता सत्संग करने के लिए, बाणी गाया करते, मंत्र मुग्ध हो जाते थे लोग। वृद्ध अवस्था होगी, खाट में बैठा है, हाथ धोने के लिए एक बर्तन रखते थे, उसको कूजा बोलते थे। कूजा अपने मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं। उसमें पानी रखते थे और उसको नमाज पढ़ने से पहले क्या करते थे, ये अपने हाथों को धोते हैं। वजू करने से पहले वजू करते हैं, पानी लेके कूजे से हाथों को धो के और फिर नमाज पढ़ते हैं। चाहे पानी थोड़ा ही यूं लगा लो, लेकिन उसका समझो कि हो गए साफ। तो एक वक्त आया कि बुढ़ापे की उम्र होगी, कहीं चल फिर नहीं सकता, खाट में से उठता है, बैठे बैठे सोचना पड़ता है कि कूजा कैसे उठाऊंगा। कहता है कि जिन टांगों ने बड़ी बड़ी पहाड़ियों को लांघा, बड़े बड़े देश विदेश घूमे, बड़ी यात्राएं की, आज उन पैरों ने जवाब दे दिया कि मैं अपना कूजा उठाने लायक भी नहीं रहा। तो अगर वो बुढ़ापे में इंसान की यह हालत हो जाती है तो वो सहारा देखता है, और उस वक्त में तुम उनको सख्त नज़र से देखते, उनकी मदद नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, तो तुम कौन से परमात्मा को मानते हो, कहाँ की पूजा करते हो, किस गुरु के पास जाते हो। मेरे पास तो ऐसा इंसान आता है तो बेशक सोच लेना उनका कोई भला नहीं होगा। हमारी शिक्षा यह है कि अपने माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, सास ससुर की सेवा करो। बेशक एक दिन हमारे पास ना हो, बेशक मंदिर मस्जिद ना जाओ, बेशक नाम ना जपो, अगर तुम्हारा कल्याण नहीं हो तो फिर आके दोष मुझे देना, मैं मानूंगा, मैं आपका गुनहगार बनूंगा। सबसे बड़े देवी देवता वही हैं, यही पूजा है, उनमें भी परमात्मा है, कण कण में जिसको मानते हो उनमें बैठा हुआ है। तो घरों में जो प्यार प्रेम रखते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, जबान से मीठा बोलते हैं, जबान से भी हम बड़े गोलियां बरसाते हैं, अग्नि छोड़ते हैं, ये जला देती है इंसान को। ऐसी वाणी, ऐसी भाषा मत बोलो, प्यार से बोलो किसी को। वशीकरण मंत्र है मीठा बोलना, और कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। तुम डरते हो ना तांत्रिकों से कि उसके पास तंत्र विद्या है, वो ये कर देगा, वो कुछ को नहीं जानता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तंत्र तुम्हारा ये है और इसकी तंत्र विद्या ये है, जो भी काम तुम एकाग्र होकर करोगे वो शक्ति तुम में आ जाएगी। अगर आंखों की शक्ति चाहते हो तो आंखें बंद करके तुम गुरु के रूप में अपनी दृष्टि को जमाया करो। अगर वाक्य सिद्धि चाहते हो तुम नाम का सुमन किया करो। अगर तुम संकल्प की सिद्धि चाहते हो तो ध्यान लगाया करो। सुमन, भजन और ध्यान, ये तीनों चीजें आपको ऐसा बना देंगे कि जबान से बोलोगे वही काम हो जाएगा। जिस पर दृष्टि डालोगे, बीमार पे डालोगे, वो ठीक हो जाएगा। जिस पे भी जिस दृष्टि से तुम दृष्टि डालोगे उसको वही लाभ प्राप्त होगा।
और जिसके बारे में जो संकल्प मन में उठाओगे, देखते ही देखते वो तुम्हारा काम हो जाएगा। जबान से किसी को आशीर्वाद दोगे, उसके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन किसी पर अगर कोप भरी दृष्टि होगी तो उसका नुकसान भी कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना। संत मत की शिक्षा ये है कि परहित के कारण सारे काम करो। दूसरे को सुख देते हो तुम्हें सुख मिलेगा, दूसरे को प्यार देते हो तुम्हें प्यार मिलेगा, प्रकृति का नियम है। अच्छे काम करने से आदमी को अच्छा नतीजा, अच्छा परिणाम मिलता है। तो कभी भी किसी के ना बुरा सोचो, ना बुरा करो, ना बुरा देखो। ये जिंदगी सफल है आपकी। ये 3 सूत्र हैं जिंदगी के। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। और तीनों संत मत के ये स्तंभ हैं। जो आंखों को बंद करके गुरु रूप में दृष्टि जमाता है उसका ध्यान लगता है। कानों को बंद करके जो बाहर की धुन आवाज़ों को छोड़ के जो शब्द धुन को सुनना चाहता है तो उसकी वो इच्छा पूरी होती है। और उसी को सुन के मन को समझाया जा सकता है। स्वामी जी महाराज का शब्द, धुन सुनकर मन समझाई। और जबान से अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो तो इस जबान को जितना मतलब हो, जितनी जरूरत हो उतना बोलो। ज़्यादा किसी चीज़ का भी अच्छा नहीं होता, लेकिन संगति इंसान की अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग में सतगुरु का संग होता है। सतगुरु का संग हर प्रकार से आपको सच्चाई की ओर लेके जाएगा। आपका मन भी सच्चा, जीवन भी सच्चा, कर्म भी सच्चा, धर्म भी सच्चा और तुम्हारा जीवन भी सच्चा। ये सारी चीज़ें सच हो जाएंगी तो सचखंड के आप हकदार हो जाओगे, सचखंड का वीजा मिलेगा आपको। लेकिन सत्य का मार्ग नहीं अपनाता है, वो झूठ कपट बेईमान ठग लोगों में बैठ जाता है, उसकी बुद्धि को हर लेते हैं और वो काल के रास्ते पे चल पड़ता है। सारे उल्ट काम होंगे, कोई उसका अच्छा काम नहीं हो सकता। हमेशा उसकी नीयत बुरे काम में रहेगी। वो किसी की अच्छाई नहीं देख सकता, उसकी दृष्टि में दोष देखना हो जाएगा। कभी भी किसी के दोष ना देखो। तुम्हारा कोई बुरा करता है, बुरा मत मानने दो, उसको करने दो। कुछ दिन में तुम देखोगे तुम्हारा नहीं उसका बुरा हो गया। क्यों? आपने उसको मंजूर ही नहीं किया। बुराई देखो तो खुद की देखा करो। महापुरुषों ने कहा कि बुरा जो देखण मैं चला तो बुरा न मिले कोई, जो तन खोजूं अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। बुराई देखते हो अपनी देख लिया करो। इन बातों में क्या मिलेगा? ये भी उसके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, वो आजकल हवा में बात करता है, ये क्या मिलेगा? तुम अपनी, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़ दूसरों को देख के मत जड़ा करो। मक्खी की तरह भिन्न भिन्न ना किया करो। चुन चुन के अच्छी बातों को अपनाया करो। अच्छे गुण आप में ले आओ, बुराइयों को एक एक करके त्यागते चलो। जबान की सच्चाई इंसान को संवार देती है, संग सुधारता है। अगर कहोगे कि कोई दुष्ट आदमी पीछे ही पड़ जाए तो ये मानता हूँ दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ेगा, कितनी ही समझा लो, क्योंकि उसके कर्म में होता है ये शामिल। और ऐसे वो अच्छी योनि से आए हुए जीव नहीं होते। जब एक दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो आप अपना अच्छापन क्यों छोड़ते हो? जब एक दुष्ट आदमी दुष्टता करता है, तुम भी अच्छापन ना छोड़ा करो, उसको करने दीजिए। दो चीजों को उल्ट के जवाब नहीं देना चाहिए। गई कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। गुरु की सीख, गुरु की शिक्षा, गुरु का उपदेश। कहते को कह जान दो, तुम्हें कोई कह जाए ना, कह देने दो उसको। हाँ बोल, जो कहता है उसको हंस के टालो कि उसको बोलने दीजिए। कहते कबीर साहब कहते, मैं नहीं कहता, कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। साकेत जन और कुकरा, इनको मुड़ जवाब ना दे। कुत्ते ने और दुष्ट आदमी को जवाब उल्टा दिए फंसे। कुत्ते ने उल्टा जवाब दोगे, दूना भो भो करेगा, पीछे लग लेगा, समझ गए? लेकिन और दुष्ट आदमी को कर दोगे तो तुम्हें 1000 तरह तंग करेगा वो। फिर इसलिए अच्छी बात यह है कि संतों ने कही कि बोलन नालों चुप चंगेरा, चुप भी सो पर्दा। शाह मंसूर ने एक सच आख्या ओ सोड़ी ते चढ़दा। सच बोला मंसूर ने, सोड़ी ऊपर चढ़ा दिया। इससे अच्छा एक है चुप सो सुख। चुप रखो, उसने कहने की जरूरत ही नहीं है। उसका भार उसी पर छोड़ दो, उसके नीचे दब के खुद ही उसका इलाज हो जाएगा। तुम मुड़ के जवाब ना दो, अगर दोगे तो कबीर साहब कहते आवत गाड़ी एक है तो उल्टा हो तो अनेक। कहें कबीर ना उल्टी हुआ एक की एक।
अगर उल्टोगे तो घनी गाली बन जाएंगी, वो न उल्टोगे तो एक की एक रहेगी, कुछ नहीं। महात्मा बुद्ध से एक ने सवाल किया, कहने लगे जी मैं भिक्षा लेने, भिक्षुक था, भिक्षा लेने जाता हूँ, लोग कोई कहता है तू हट्टा कट्टा है, कमा के नहीं खाता, भीख मांगता है, ये करता है वो करता है, बहुत उल्टे सीधे करते हैं, तो कोई और भी बुरा भला कहता है, कोई गालियाँ भी दे देता है। महात्मा बुद्ध हंसे, बोले बहुत आसान बात है। बोला जी कैसे? बोला कि तुम जब जाते हो तुम्हें कोई उल्टा सीधा बोलता है, तुम्हें भीख देने के लिए आता है और तुम झोली फैला के भीख ले लेते हो, वो होगी ना तुम्हारी होगी। हाँ, अगर कोई तुम्हें भीख देने के लिए आता है और तुम वो भीख नहीं लोगे तो वो कहाँ जाएगी? बोले जी वो तो उल्टी उसी के पास जाएगी। तो अगर कोई गालियाँ देता है तो गालियाँ लिया ना करो, उल्टी उसी को लग जाएंगी। क्यों स्वीकार करते हो? थोड़ा धैर्य रख के देखो। मैंने तो जिंदगी में सीखा है भाई कि धैर्य रखोगे ना, उनका थप्पड़ उनके मुंह पर लगेगा। अपने आप अपना मुंह अपने आप पीटना शुरू कर देंगे, बताने किरकने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें सच्चा बनना पड़ेगा उसके लिए। ये नहीं हो सकता कि तुम खुद पाप में डूबे रहो और फिर ये सोच लो कि मैं तो सच्चा हूं और ये जो है बेकार में मुझे परेशान करता है। नहीं, ये उन लोगों के लिए कहता हूं कि जो सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, जो इंसानी जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये गुण आदमी में एक दिन में नहीं आएंगे, टाइम बहुत लगेगा, धीरे धीरे करके आएंगे। कई बार नालायक चीज होती है, उनको छोड़ भी देना चाहिए, परेशान करते हैं आपको, लेकिन आदमी को सोच के साथ काम करना चाहिए। और जब सोच के काम करोगे तो उसके साथ गुरु की बुद्धि, गुरु की समझ तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि तुमने गुरु की आज्ञा में काम किए हैं तो गुरु तुम्हें कदम कदम पर चेता देगा अपने आप। तुम तो पता नहीं क्या करना चाहते हो, हम तो पता नहीं क्या कर देंगे, क्या करना चाहते हैं, लेकिन हमारा रखवाला जब हमारे सिर पर बैठा हो गलत नहीं करने देगा। अगर हम उसके हो गए तो, लेकिन उसके तो हुए तो नहीं, हम हुए तो अपनी चतुराई के, अपनी चतुराई से बात करते हैं, ऊपर से दिखावा उसका होने का करते नहीं। वो इतना मूर्ख भी नहीं है, जानता है सब। वो सब जानते हुए भी किसी का पर्दा नहीं, परमात्मा किसी का पर्दा उगाड़ता है। ये दुनिया उसने बनाई है, उसकी दुनिया में ठग चोर डाकू लुटेरे सारे तो हैं, वो क्यों करने देता उनको ये काम? तो संतों में भी ये गुण है, जो करता है उसको करने देते हैं, रोकते नहीं। कर भाई कर, सजा तुझे मिलेगी, मैं तेरे कर्म का और पाप का भागी क्यों बनूं? लेकिन इन सब चीजों का इलाज है, वो मैंने बताया नाम भक्ति। और नाम भक्ति गुरु भक्ति के बाद में शुरू होती है। गुरु भक्ति दृढ़ के करो और पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित कर कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमा। गुरु भक्ति कमा, गुरु के भक्त बनो। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना करना, गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु जो कहते हैं उसके अनुसार कार्य करना। और गुरु क्या कहते हैं? गुरु हमें अपना जीवन बनाने की, सुधारने की, बुरी आदतें छोड़ने की, अपनी हक हलाल की कमाई से जीवन बिताने की, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करने की, दूसरे के हित और भलाई करने की सलाह देते हैं। जो आदमी नीयत अपनी अच्छी रखता है उसका जीवन सफल हो जाता है और मालिक हमेशा उनके अंग संग रह के उसके सारे काम सही करवाता है। बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अंधविश्वास, काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई आपका कुछ नहीं कर सकता अगर आप नाम का सुमरन करते हैं। अगर आप नाम का भजन करते हैं तो नाम आपको मंजिलों तक पहुंचा देगा। नाम आपके हर भ्रम को दूर कर देगा और आपके जीवन में रोशनी भर देगा। अगर आप अंधेरे में है, अगर आप इस अंधविश्वास में है कि काला जादू टोना तंत्र होता है, तो इन सभी अंधविश्वासों को नाम दूर कर सकता है। नाम में इतनी ताकत होती है कि नाम आपके दुख को सुख में बदल देता है और अपने आपके जीवन को पवित्र बना देता है। और साथ ही जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि इंसान को किस तरह कर्म करना चाहिए और कर्म कैसे उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है,
इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, ताकि जो आपका जीवन है वो पाक साफ और पवित्र बन सके। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।